हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स की क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर था प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग का चैप्टर उसमें एक्सरसाइज चल रहा था 10 का ए, जिसमें कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर चुके थे, कुछ क्वेश्चन आप लोग का बाकी था जिसको कंप्लीट आप लोगों को करवाना था। ठीक है, चलो आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के बाकी रह गए जिसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आप लोग का एक्सरसाइज कौन है, एक्सरसाइज आप लोग का 10 का ए है, जिसमें हम लोग ने सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक सॉल्व कर चुके थे उसको पहले देख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आप लोग का एक्सरसाइज 10 का ए देख सकते हो, जिसमें आप लोग का जो क्वेश्चन हो चुका था कंप्लीट, वो क्वेश्चन आप देख सकते हो 9 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आपको 10 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले इसको देखते हैं फिर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 10 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये कह रहा है कि बाय सेलिंग 125 cassettes a man gain an amount equal to the selling price of 5 cassette, find the gain percent। क्वेश्चन में ये कहा कि एक आदमी अगर 125 कैसेट को सेल करता है, बेचता है, तो उसको 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर गेन हो जाता है। ठीक है, अगर वो आदमी 125 कैसेट को बेचता है तो उसको क्या हो जाता है, 5 एसपी के मतलब 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको क्या होता है, गेन हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि गेन परसेंट कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलो हम इसको बता देते हैं सॉल्व करने का तरीका। ये थोड़ा आपका डिफरेंट क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आप लोग का है 10 नंबर। ठीक है, कितना नंबर क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख सकते हो। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि बाय सेलिंग 125 कैसेट, मतलब कि 125 कैसेट को बेचा जाता है। अ मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, मतलब कि एक आदमी है जिसको गेन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक आदमी को गेन हो रहा है, जो कि किसके इक्वल के बराबर में गेन हो रहा है। तो यहाँ पे आपसे कहा ए मैन गेन्स एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, मतलब गेन हो रहा है उसको 5 कैसेट के इक्वल में, क्या हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट के बराबर में क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है। तो यहाँ पे गेन इक्वल टू क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 5 कैसेट। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग समझना। इसमें कह रहा है कि एक आदमी अगर 125 कैसेट को बेचता है तो उसको जो गेन होता है ना, वो 5 कैसेट के सेलिंग प्राइस के बराबर में क्या होता है, गेन होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 5 कैसेट लिख देंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एसपी ऑफ 5 कैसेट्स। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें आप क्या करना हो, इसमें तो आपको कुछ मानना पड़ेगा ना, क्या करना होगा, इसमें आपको कुछ मानना पड़ेगा। तो क्या मानोगे यहाँ पे आप देखो एसपी ऑफ 5 कैसेट दिया हुआ है ना, तो मान लेते हैं कि 1 कैसेट का एसपी कितना हो जाएगा, एक्स होगा। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट द एसपी ऑफ 1 कैसेट, लेट द एसपी ऑफ क्या मानेंगे, 1 कैसेट। तो 1 कैसेट की एसपी की बात करें तो 1 कैसेट का एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दो 1 कैसेट लिख दो, एसपी ऑफ 1 कैसेट कितना हो जाएगा, तो 1 कैसेट का एसपी हमने मान लिया एक्स रुपीज। ठीक है, क्या मान लिया, एक्स रुपीज मान लिया कि 1 कैसेट का एसपी एक्स रुपीज है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 5 कैसेट। तो 5 कैसेट का एसपी कितना हो जाएगा, तो 5 कैसेट का एसपी यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 एक्स रुपीज। ठीक है, 1 कैसेट का अगर एसपी एक्स रुपीज है तो 5 कैसेट का एसपी कितना हो जाएगा, तो 5 कैसेट का एसपी हो जाएगा 5x। ठीक है, फिर आपसे आगे क्वेश्चन में ये कहा कि ये जो गेन हो रहा है ना, ये जो गेन हो रहा है वो 5 कैसेट के एसपी के बराबर गेन हो रहा है।
तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो गेन इक्वल टू 5 कैसेट के एसपी के बराबर क्या करते हैं, गेन कर देते हैं। तो गेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। गेन इक्वल टू कितना हो गया, 5x हो जाएगा। लेकिन बेच कितना रहा है सामान, यहाँ पे आपको 125 कैसेट को बेच रहा है। बेच कितना रहा है, तो 125 कैसेट को बेच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गेन ऑफ, क्या लिखेंगे, गेन ऑफ 135 कैसेट। गेन ऑफ 135 कैसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 135 कैसेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5x। ठीक है, 135 कैसेट को बेचने में उससे 5x का गेन होता है। तो यहाँ पे 1 कैसेट को बेचने में कितना हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे इस पे, आगे लिखेंगे गेन ऑफ 1 कैसेट। तो 1 कैसेट का अगर हमें गेन निकालना होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5x बाई क्या हो जाएगा 135 है कि 125, 125 है, यहाँ पे 35 नहीं होकर के 125 है। ठीक है, 125 कैसेट को बेचता है तो 5x का गेन होता है। तो 1 कैसेट को अगर बेचेगा तो कितना का गेन होगा, 5x बाई कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x बाई 125 हो गया। तो ये तो हमने गेन निकाल लिया, 1 कैसेट का गेन हो गया, 1 कैसेट का एसपी भी हो गया। लेकिन हमें जरूरत है सीपी की, जरूरत किसकी है, कॉस्ट प्राइस की जरूरत है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, कॉस्ट प्राइस निकालना होगा। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है आपका, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू क्या होता है, ये आपका होता है एसपी माइनस, क्या हो जाता है, एसपी माइनस होता है गेन, है ना, एसपी माइनस क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो एसपी कितना है, 1 कैसेट का एसपी आपको दे रखा है x रुपीज, और 1 कैसेट का गेन कितना दे रहा है, ये आपका 5x बाई 125 रुपीज आपको दे रहा है, क्या, ये आपका दे रहा है गेन। ठीक है, चलो यहाँ से अगर हम लोग सीपी निकालने की बात करें तो सीपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका 125 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आपका 5x हो गया, है ना, यहाँ पे x भी आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 125 हो गया, इतना रुपीज हो गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो ये आपका माइनस हो जाएगा, मतलब 120x बाई 125 रुपीज हो जाएगा। सीपी कितना हो गया, 120 बाई 125 रुपीज क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना होगा, अब हमें फाइंड करना है इसमें, फाइंड करना है क्या, इसमें गेन परसेंट फाइंड करना है ना। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन, गेन कितना हो रहा है, तो गेन 1 कैसेट का गेन हो रहा है आपका 5x बाई 125 होता है। बाई क्या लिखते हैं, गेन बाई लिखते हैं सीपी। सीपी आप देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा 120x बाई क्या लिखेंगे, 125 लिखेंगे, इनटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, और यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखो ये आपका 125 से 125 इसको आप काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये जीरो से आप ये जीरो को काट सकते हो, उसके बाद बच क्या जाएगा, ये x से आप ये x को काट दो, तो 10 5 जब बच जाएगा 50, और इधर बच गया 12, कितना हो गया, 12 बच गया, और परसेंट का साइन ये अभी और कट सकता है। अगर इसको आप काटना चाहोगे तो ये आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, और 2 6 ज़ा कितना हो गया, 12 हो गया, 6 4 ज़ा 24, और 1 बच जाएगा 25, मतलब कि 4 होल 1/6% इसका आंसर आ जाएगा। गेन परसेंट की बात हो रही थी, गेन कितना हो गया, 4 होल 1/6% का गेन हो जाएगा। ठीक है, 4 होल 1/6% का क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी आप लोग देख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी आपका क्वेश्चन सेम है। ठीक है, जैसे अभी हमने 10 का बनाया वैसे ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे वही कह रहा है कि बाय सेलिंग 45
45 लेमन्स, मतलब कि अगर 45 लेमन्स को बेचा जाता है तो एक आदमी को क्या होता है, एक वेंडर को क्या होता है, लॉसेस हो जाता है। कितना लॉस होता है, तो लॉसेस ऑफ इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन। 3 लेमन के इक्वल में, 3 लेमन के सेलिंग प्राइस के इक्वल में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो हमें फाइंड करना है कि लॉस परसेंट कितना हो जाएगा। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सेम तरीका से ही बनाएंगे जैसे अभी बताएं आपको, उसी तरीका से इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले वाले में तो गेन हो रहा था, लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो चलो देख सकते हो यहाँ पे आप देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो। इसको भी सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले इसमें जो दिया गया उसको लिख देते हैं। इसमें आपको दिया गया क्या है, इसमें आपको दे रहा है क्या, लॉस ऑफ, लॉस इक्वल टू कितना दे रहा है, सॉरी, लॉस इक्वल टू आपको दे रहा है 3 लेमन, है ना, 3 लेमन ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ लिखेंगे 3 लेमन। 3 लेमन के इक्वल में क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है ना, 3 लेमन के इक्वल में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलो आगे यहाँ पे आप लोग देखो कि इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, एसपी को मान लेते हैं कि 1 लेमन का एसपी क्या है, एक्स है, तभी ये क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द एसपी ऑफ 1 लेमन। 1 लेमन का हमने मान लिया कि एसपी जो है वो कितना है, वो आपका एक्स रुपीज है, ठीक है, एक्स रुपीज हमने मान लिया कि 1 लेमन का एसपी एक्स रुपीज है। तो 3 लेमन का एसपी कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एसपी ऑफ 3 लेमन। 3 लेमन की एसपी की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 3x रुपीज, कितना हो जाएगा, 3x रुपीज 3 लेमन का एसपी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्या इसमें, ये तो हमने 3 लेमन का एसपी लिखा, लेकिन आपसे कहा कि लॉस जो होता है ना वो 3 लेमन के एसपी के बराबर में लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉस लिखेंगे, और लॉस कितना हो रहा है, तो 3 लेमन के एसपी के बराबर में लॉस हो रहा है। तो 3 लेमन का एसपी कितना है, वो है आपका 3x, कितना है, 3x है, मतलब लॉस कितना का हो गया, 3x हो गया। फिर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कहा कि लेमन जो हम लोग सेलिंग कर रहे हैं ना वो 45 लेमन को सेलिंग कर रहा है। कितने लेमन को सेलिंग कर रहे हैं, 45 लेमन को सेलिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, 45, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ, क्या लिखेंगे यहाँ पे, लॉस ऑफ 45 लेमन, लॉस ऑफ 45 लेमन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 लेमन को 45 लेमन को बेचने में लॉस कितना हो रहा है, ये आपका 3x हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ 45 लेमन इक्वल टू कितना हो गया, 3x हो गया। तो 1 लेमन का लॉस निकाल लेते हैं, कितना हो रहा है, 1 लेमन के लॉस की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉस ऑफ 1 लेमन, 1 लेमन का लॉस कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3x बाई क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 3x बाई 45 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। यहाँ पे रुपीज में है तो रुपीज भी डालेंगे, इस जगह पे भी रुपीज डालेंगे, यहाँ पे भी रुपीज डालेंगे, ठीक है। तो लॉस ऑफ 1 लेमन इक्वल टू कितना हो गया, 3x बाई 45 रुपीज हो गया। बात करते हैं अब किसका, तो हमें एसपी भी मालूम हो गया, लॉस भी मालूम हो गया, लेकिन हमें सीपी भी चाहिए ना, कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। बिना कॉस्ट प्राइस का तो सॉल्व होगा नहीं, इसलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं। तो सीपी ऑफ 1 लेमन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 लेमन का सीपी अगर हमें निकालना है तो सीपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी इक्वल टू होता है आपका, यहाँ पे एक मिनट रुक जाओ आप, यहाँ पे आप देखो, अगर हम लोग सीपी में से एसपी को माइनस करते हैं तब जाकर के क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। सीपी में से हम लोग एसपी को माइनस करते हैं तो क्या होता है, लॉस होता है। तो सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू हो जाएगा लॉस प्लस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ठीक है, लॉस प्लस एसपी हो जाएगा। तो चलो सीपी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे आप सीपी लिखो, सीपी इक्वल टू हो जाएगा लॉस प्लस क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। तो लॉस कितना का हो रहा है, लॉस आपका हो रहा है 3x बाई 45 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है,
प्लस करेंगे किसको, एसपी को। तो एसपी देखो आप लोग 1 लेमन का एसपी कितना दे रहा है, तो वो आपको दे रहा है एक्स रुपीज। तो इसमें एक्स रुपीज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसको आप ऐड करके देखो तो ये आपका 45 हो जाएगा, इधर आपका 3x हो जाएगा, और प्लस क्या लिखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, 45x लिखाएगा, इधर आपका रुपीज हो गया। देखो इसमें कितना आ गया, दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका 48x बाई 45 रुपीज हो जाएगा। तो ये क्या निकाल दिया हमने, सीपी को निकाला। ठीक है, सीपी इक्वल टू कितना हो गया, 40x बाई 45 रुपीज क्या हो गया, सीपी हो गया। बात करते हैं अब हम लोग किसकी, बात करते हैं नेक्स्ट इसमें लॉस परसेंट की, क्योंकि हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉस परसेंट इक्वल टू होता है लॉस बाई, लॉस कितना का हो रहा है, तो लॉस आपका हो रहा है 3x बाई 45 का, 3x बाई 45 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाई क्या हो जाता है, सीपी हो जाता है। कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, ये आपका 48x बाई 45 है, 48x बाई क्या है, 45 रुपीज हो जाएगा, इनटू क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 100, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, साइन दे देंगे परसेंटेज का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप क्या करो, इस 45 से इस 45 को काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इस रुपीज को रुपीज से काट दो, एक्स को एक्स से काट दो, इस 3 से काटोगे 3 बन जाए 3, 3 6 हो जाएगा 18, मतलब क्या 100 बाई 16 आया। इसको भी अगर आप काटना चाहो तो काट सकते हो 4 से, अगर 4 से इसको काटना चाहोगे तो कितना टाइम्स में जाएगा, ये आपका 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 4 जा कितना हो गया, 16 हो गया, मतलब 4 4 जा 4 6 जा 24, और 1 बचेगा, 6 होल 1/4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस कितना का हो जाएगा, 6 होल 1/4% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।